हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले फैन फिक्शन के लिंक्स एंड वीडियो मिल सके। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा ईबो था उसने जैन को जो है ना वहाँ से जहाँ से वो जा रहा था उठवा कर उसे बहुत ही ज़्यादा जलील किया था। जैन ने ईबो से बहुत बार ये कहा कि वो फेम और पैसा कमा लेगा, बस उसे कुछ साल दे दे। बट ईबो ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि जैन कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये सब हो जाने के बाद जैन बहुत टूट गया था। ईबो ने जैन को उसकी औकात बहुत अच्छे से दिखा दी थी कि वो कुछ नहीं है और इन द फ्यूचर वो कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा। जिसके बाद जैन बहुत सैड हो गया था और फिर जैन अपने मन में सोच लेता है कि वो ऐसे इन ईबो की बातों से डरेगा नहीं, क्योंकि ईबो चाहता ही यही है कि वो डीमोटिवेट फील करे और वो गिव अप कर दे ईफई पर। बट जैन ठान चुका था कि नहीं, वो ईफई पर गिव अप नहीं करेगा। और वो फिर हम देखते हैं ईबो को। मॉर्निंग का सीन था, ईबो के मेंशन के अंदर देखते हैं जो वांग हाइशवान था वो रेडी हो रहा था क्योंकि उसे थाईलैंड जाना था एक बीएल सीरीज़ के लिए, क्योंकि उसमें वो मेन लीड था। ईबो वांग हाइशवान से पूछता है क्या तुम रेडी हो? हाइशवान बोलता है जी गगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चिंता मत करिए आप, और मेरा जो स्टाफ है वो भी रेडी है। इसके बाद वो सभी लोग नीचे आते हैं, अपना नाश्ता करते हैं और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो ईबो था वो ईफई को बोलता है ईफई आज तुम्हें कॉलेज मैं लेके जाऊँगा। ईफई उसे क्या ही लेना देना, तो वो बोल देती है ओके डैड ठीक है, एंड वो तो राज़ी हो जाती है। अब उसे क्या पता कि ईबो किस काम के लिए जाना चाहता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद ईबो, वांग हाइशवान और वांग यीफई पार्किंग स्पेस में आते हैं और वो कार के अंदर बैठ जाते हैं अपने अपने स्टफ के साथ। इसके बाद हम देखते हैं हुआंग जिंगक्यू को, जो कि कार के पास भागते हुए आता है और बोलता है ब्रदर वेट। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है हम तुम हमारे साथ आना चाहते हो, बट मुझे वांग हाइशवान को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है और उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा, तो तुम लेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा तुम डैड और अंकल के साथ चले जाते ऑफिस। ये सुन के हुआंग जिंगक्यू बोलता है एक्चुअली यस, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो वांग हाइशवान है उसे अच्छे से प्रॉपरली सी ऑफ करना चाहता हूँ। पता नहीं फिर कितने टाइम के बाद वो वापस आएगा। ये सुनकर जो है ना वो ईवो बोलता है ओके ठीक है। हम देखते हैं वांग ईफई को, जो कि अपने मन में सोचती है ओह गॉड, अंकल हमारे साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है वो चेंग शुआन से मिलना चाहते हैं। ओह गॉड, ये सोचकर तो ईफई बिल्कुल साइलेंट होती है और उसके बाद वो ब्लश करती है। हम देखते हैं हुआंग जिंगक्यू को, जो कि कार के अंदर बैठ जाता है और ईबो कार को ड्राइव करने के लिए बोल देता है। सबसे पहले ईफई के स्कूल की ओर हुआंग जिंगक्यू जो था ना वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। अब वो ही जानता है कि वो एक्साइटेड क्यों है। अब हम देखते हैं स्कूल का सीन। ईबो कार को वांग ईफई के स्कूल के सामने रोक देता है। जो ईफई थी वो वांग हाइशवान को देखती है और उसे हक करती है और बोलते हैं अंकल बाय, आई मिस यू। और ये सुन के वांग हाइशवान बोलता है बाय, बट हम जल्दी ही मिलेंगे ओके, और माय प्रिंसेस मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। और ईफई इसके बाद कार से बाहर आती है और वो अपने स्कूल की ओर चलना शुरू कर देती है। ईबो बस ईफई को ही देख रहा था पूरी तरह से और ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि ईबो बिल्कुल नहीं चाहता कि जैन उसके क्लोज आए। एंड जैसे ही हम देखते हैं हुआंग जिंगक्यू की नज़रें जैन पर पड़ती हैं, उसकी आईज तो पूरी तरह से शाइन करने लगती है। हुआंग जिंगक्यू बस जैन को ही देख रहा था। जैन एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। जो हुआंग जिंगक्यू था वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये थिन बॉय बहुत ही प्रिटी है, यही एक चीज़ है जो इसे सब लोगों से डिफरेंट बनाती है। बिल्कुल सब में डिफरेंट है, ये जो अदर बॉयज़ हैं उनमें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो ईबो था वो जैन को नहीं देखता और वो ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। ईफई बहुत ही खुश होकर जो है ना अपने स्कूल के अंदर चली जाती है और जो चंग शुआन थी वो जिली से बात कर रही थी। वांग ईफई उसके पास आती है और बोलती है चंग शुआन तुम गेट पर क्यों नहीं आई? और ये सुनने के बाद चंग शुआन वांग ईफई से पूछती है हाय बट व्हाट हैपेंड, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सुन के ईफई तुरंत ही चंग शुआन को जिली से दूर लेकर जाती है और फिर बोलती है तुम्हें पता नहीं है, सच में तुम गेट पर नहीं थी, मेरे अंकल आए थे, ओ माय गॉड वो कितने एक्साइटेड थे तुम्हें देखने के लिए, बट तुम तो गेट के पास थी ही नहीं। ये सुन के चंग शुआन बोलती व्हाट, ओ माय गॉड सच में? तो चंग शुआन की बातें सुनकर वांग ईफई बोलती है हाँ बिल्कुल, हाँ बट कोई बात नहीं, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। ये सुनने के बाद चंग शुआन बोलती है ओके ठीक है। एंड तभी पीछे से जैन आता है और वो ईफई को बैक से हक कर लेता है और ये देख के जो चंग शुआन थी वो अपना मुंह बनाती है एंड देन जो जैन था वो स्माइल करता है। जो ईफई थी वो बोलती है जैन मुझे पता है ये तुम हो, और वो उसकी ओर टर्न कर जाती है। जैन और उसके फ्रेंड्स जिली, चंग शुआन एंड जाओ लेयिंग, इसके बाद वो सभी लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं।
हम देखते हैं चंग शुआन को, जो कि जैन को देखती है और बोलती है, जैन ईफई से दूर रहो। अगर मिस्टेक से भी अगर ईबो अंकल को पता चला ना कि तुम ईफई के साथ हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तुम जानते हो ना वो कितना गुस्सा करेंगे, तो उससे दूर रहो। ये सुनने के बाद जैन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा, ठीक है, तो तुम ये सब चीज़ें मत बोलो। चेंग शुआन बोलती है, ओके ठीक है, मुझे क्या। इसके बाद जिली बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद सभी लोग फिर अपने अपने क्लासेस के लिए जाने लगते हैं। जो चेंग था वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, एंड चेंग को मतलब कि इतना हैप्पी देखकर चेंग को जैन उसे टीज करते हुए बोलता है, क्या बात है, आज तो तुम बहुत हैप्पी हो। और जो जिली था वो बोलता, व्हाट हैपन, और तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। जो चेंग था वो बोलता, नथिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैन बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। जिली बोलता है, तुम्हें कैसे पता। एंड ये देखने के बाद जैन स्माइल करते हुए, और जो चेंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। जैन बोलता है, मुझे इसीलिए पता है क्योंकि जो चेंग है ना वो हाईक्वान यानी कि लिu हाईक्वान की वजह से इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा है। और ये सुनने के बाद जो चेंग जो है ना वो इरिटेट होकर बोलता है, जैन शट अप। इसके बाद जो जिली था वो भी जैन के साथ मिलकर चेंग को बहुत ही ज़्यादा जो है ना टीज़ करने लगता है। जैन बोलता है, अब छोड़ो, अब मुझे बताओ। जो चेंग था वो बताता है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड ये सुनने के बाद जिली बोलता, व्हाट, ओ माय गॉड, तुम लोग कैसे मिले। ये सुनने के बाद चैंग चेंग जो है ना वो बोलता है कि हम दोनों डेटिंग ऐप पर मिले थे। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक मोटरसाइकिल कंपनी का सीईओ है। उसने मुझे खुद बताया, वो भी 1 महीने के बाद हमारी डेटिंग के। ये सुनकर जिली बोलता है, वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको पता न चले ये कैरेक्टर कौन है तो मैं बता देती हूँ आपको। ये कैरेक्टर जो है ना वो लैंस टिचन है। लिu हाईक्वान ओरिजिनल नेम है लैंस टिचन का, ओके। एंड जियांग चेंग वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, यानी कि लैंस टिचन और जियांग चेंग। तो चलिए आगे शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करते हुए फिर वो लोग अपने क्लासेस को चले जाते हैं अटेंड करने के लिए। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग हो चुकी थी और जो ईफई थी उसके साथ चेंग शुआन जो है ना वो वांग मैंशन के अंदर आती है। और अब जो चेंग शुआन थी वो ईफई के साथ उसके रूम के अंदर थी। ईफई चेंग शुआन को देखती है और वो बहुत ही अच्छे से बैठे हुए थे वहाँ पर। जो चेंग शुआन थी उसने एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने रॉयल ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। और उसके जो बाल थे उसमें एक हेयर पिन लगी हुई थी और उसने अपने फेस के ऊपर थोड़ा मेकअप भी अप्लाई किया हुआ था। ईफई मेन गेट की ओर देखती है बालकनी से और उसे दिखाई देती हैं 2 कारें जो मैंशन के अंदर एंटर कर रही थी। ये देखते ही वांग ईफई एक्साइटेड होकर बोलती है, डैड और अंकल आ गए। और ये सुनकर चेंग शुआन बोलती, सच में। तो वो बोलती, हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो ईफई थी वो चेंग शुआन का हाथ होल्ड करती है और वो उसे रूम से बाहर लेकर आती है। वो सभी लोग हॉल के अंदर आ जाते हैं। ईफी ग्रैनी वांग को देखती है और फिर इसके बाद जो चेंग शुआन थी वो ग्रैनी वांग को ग्रीट करती है और बोलती है, हेलो ग्रैनी वांग। और फिर जो ग्रैनी थी वो उसे देखती हैं और स्माइल करती हैं। ग्रैनी वांग न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। ईफई और चेंग शुआन फिर जो ग्रैनी वांग थी उनके साथ बैठ जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद ईबो और हुआंग जिंग्यू और ईबो के डैड और हुआंग जिंग्यू के जो फादर थे वो घर के अंदर आते हैं मेन डोर से। चेंग शुआन की आंखें बस पूरी तरह से फिक्स हो चुकी थी हुआंग जिंग्यू पर। जो ग्रैनी वांग थी अचानक से वो चेंग शुआन को देख लेती है कि वो किसे देख रही है और वो बहुत ही इंटरेस्ट होकर देख रही थी चेंग शुआन को, क्योंकि वो हुआंग जिंग्यू को ही देख रही थी। और ये चीज़ ग्रैनी वांग को बहुत ही सस्पिशियस लगती है और बस वो उन्हें देखने लगती है। ईबो और जो ईबो के डैड थे और हुआंग जिंग्यू वो सभी लोग आते हैं और ग्रैनी वांग को जो है ना वो सबसे पहले ग्रीट करते हैं और वहाँ से वो अपने अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं। चेंग शुआन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि हुआंग जिंग्यू उसे देखकर भी एकदम अनदेखा करके बिल्कुल उसकी कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्ड न करके उसे ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। हुआंग जिंग्यू सीधा अपने रूम में चला जाता है और ये देख के चेंग शुआन शॉक हो जाती है और वो अपने मन में बोलती, क्या उसने मुझे इग्नोर किया, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैंने तो अच्छे से ड्रेसअप भी हुई हूँ, फिर उन्होंने मुझे देख के भी अनदेखा क्यों कर दिया। चेंग शुआन अपने मन में सोचती है। उन सभी के अपने अपने रूम्स में जाने के बाद जो ईफई थी वो चेंग शुआन के साथ हुआंग जिंग्यू के रूम के बाहर आती हैं और वो दोनों पिलर के पीछे छुप जाती हैं। बट तभी जो वांग ईफई थी तभी ईफई का फ़ोन रिंग करना शुरू कर देता है। ईफई तुरंत ही अपना फ़ोन उठाती है क्योंकि उसे जैन कॉल कर रहा था। जो ईफई थी वो फ़ोन को पिक करती है और वो चेंग शुआन से
दूर जाना शुरू कर देती है जेन से बात करने के लिए और चैंग शुआन हुआंग जिंग यू को देखने के बाद तुरंत ही उसके सामने आ जाती है और बोलती है हे हुआंग जिंग यू उसे देखता है और हाय बोलता है, बट वो उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था। हुआंग जिंग यू कुछ सेकंड के लिए चैंग शुआन को देखता है और उसके बाद वो जाना शुरू कर देता है। तभी चैंग शुआन बोलती है वेट, एक मिनट रुकिए। ये सुन के हुआंग जिंग रुक जाता है और वो चैंग शुआन की ओर टर्न करके देखता है। चैंग शुआन हुआंग जिंग को ही देख रही थी। हुआंग जिंग बोलता है व्हाट्स द मैटर। और ये सुनने के बाद चैंग शुआन पूछती है हुआंग जिंग से क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। हुआंग जिंग बोलता है यस ऑफ कोर्स, तुम क्या पूछना चाहती हो मुझसे। चैंग शुआन देखती है और बोलती है क्या आप मुझे पसंद करते हैं। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो फिर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद हुआंग जिंग कन्फ्यूजन आई से चैंग शुआन को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी बट मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सुनने के बाद चैंग शुआन बोलती है व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। वो बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। हुआंग जिंग बोलता है आई एम सॉरी बट नहीं करता मैं आपको पसंद। चैंग शुआन बिल्कुल एकदम साइलेंट रह जाती है कुछ सेकंड के लिए और वो उन सारी चीज़ों को याद करती है और वो शॉकिंगली मतलब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बस हुआंग जिंग को देख रही थी शॉकिंग आई से। इसके बाद चैंग शुआन बोलती है बट अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप मुझे देखती क्यों हैं। आप मुझे इतने प्यार से देखते हैं, इतनी प्यारी आंखों से मुझे देखते हैं। पहले तो आप मुझे स्कूल के बाहर देखते थे और सेकंड टाइम आपने मुझे कैफ़े के बाहर देखा था और वो भी इतनी प्यार से। क्या आपको कुछ याद आया। ये सुनकर हुआंग जिंग बोलता है हाँ कि कैफ़े। और इसके बाद हुआंग जिंग फिर याद करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि कैफ़े, हाँ उसने एक बार जान को कैफ़े के बाहर देखा था। और तभी वो याद करता है और सोचता है कि ओह, तो चैंग शुआन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो तो जान को देख रहा था और उससे लगा शायद वो उसे देख रहा है। तो फिर हुआंग जिंग चैंग शुआन को देखता है और बोलता है कि देखो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हें नहीं बल्कि एक लड़के को पसंद करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो चैंग शुआन का इतना मन कर रहा था कि वो रो दे, बट फिर भी वो अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग दिखाती है और उस लड़के से तो चैंग शुआन को बिल्कुल नफरत हो जाती है क्योंकि उसी की वजह से अब उसे हुआंग जिंग नहीं मिलने वाला था। हुआंग जिंग बोलता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से है और वो एक बार यहाँ पर आया था वांग मैंशन के अंदर और वो मुझे पसंद है, वो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से है इसीलिए। ये सुनने के बाद जो चैंग शुआन थी वो बोलती व्हाट, कौन है वो लड़का, आप किसकी बात कर रहे हैं। और जो हुआंग जिंग था वो चैंग शुआन को देखता है और बोलता है उसका नाम शाओ जैन है। चैंग शुआन जब ये नाम सुनती है तब उसकी नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो पहले से ही जैन से नफ़रत करती थी और अब तो उसकी नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई। पहले एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह तो थे, बट जब उसे ये पता चला कि हुआंग जिंग उसे पसंद करता है तो चैंग शुआन की नफ़रत बढ़ गई, उस पर हावी हो गई पूरी तरह से। और वो अब तो इतना डिस्गस्ट फील कर रही है जैन से कि वो बता नहीं सकती। उसी की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है उसका। इसके बाद जो हुआंग जिंग था वो एक्सक्यूज़ बनाकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जो चैंग शुआन थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो फिर अपने आंसुओं को साफ़ करती है और बोलती है क्यों क्यों हमेशा तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है, मुझे क्यों नहीं, क्यों हमेशा हर सब कुछ तुम्हें कोई क्यों पसंद करता है, कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। पहले तो वांग ईफई मुझसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा करती है, मेरी नहीं करती। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, बट वो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा तुम्हें देती है। शाओजन तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू शाओजन, आई हेट यू। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देखना तुम मैं क्या करती हूँ, तुम बहुत ही बुरे हो। तुम्हारी वजह से मुझे हुआंग जिंग नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, मुझे नहीं। मुझे लगा वो मुझे पसंद करता है लेकिन नहीं, वो भी तुम्हें पसंद करता है। हर एक चीज़ तुम्हें क्यों मिलती है शाओजन, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, आई हेट यू। हाँ देखना तुम मैं क्या करती हूँ, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। हाँ देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। इसके बाद वो बिना ईफई के वेट किए हुए इधर उधर ईवो को ढूंढना शुरू कर देती है। एंड तभी उसे एक सर्वेंट दिखाई देता है। चैंग शुआन तुरंत ही उस सर्वेंट के पास जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे बता सकती हो वांग ईफई के डैड का रूम कौन सा है। वो सर्वेंट बोलती जी उस और। एंड वो एक रूम की ओर इशारा कर देती है। इसके बाद चैंग शुआन तुरंत ही ईवो के रूम के सामने आती है और वो डोर नॉक करती है और वो अपने मन में सोच लेती है कि शाओजैन देखना तुम्हारा क्या हल करती हूँ मैं। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं हम ईवो डोर ओपन करता है एंड चैंग शुआन ईवो को देखती है। ईवो चैंग शुआन को देख के बोलता है यस। एंड चैंग शुआन बोलती है मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये शाओजैन से रिलेटेड है। एंड ये सुनने के बाद ईवो अलर्ट हो जाता है और वो फिर अपने रूम से बाहर आता है और बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद ईवो चैंग शुआन को टेरेस पर लेकर आता है और वो बोलता है बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। चैंग शुआन बोलती है शाओजैन बहुत ही स्टबन है, आपने उसे ईफई से दूर रहने के लिए कहा था बट अभी भी वो उसके क्लोज है, वो हमेशा ऑलवेज उसके साथ बाहर हैंग आउट करता है। तो मुझे आपको ये बताना था कि वो बहुत ही स्टबन है, अब आपको जो करना है वो उसके साथ करिए।
ये सुनने के बाद ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो देखता है और बोलता है, क्या ये सच है? तुम तो शाओजन की फ्रेंड हो ना, तो तुम मुझे उसके बारे में कंप्लेंट क्यों कर रही हो? ये सुनने के बाद ईफई बोलती है, मैं ईफई को लेके थोड़ी सी फिक्रमंद हूँ, उसके फ्यूचर को लेके, क्योंकि शाओजन ईफई के लिए बिल्कुल भी जो है ना परफेक्ट पार्टनर नहीं है। वो एकदम बकवास है, वो यूज़लेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बस मैं आपको ये बता रही हूँ। अब आपको जो ज़ैन के साथ करना है वो कर लीजिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, जो कि मैंने कर दिया है। अब मैं चलती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए। वैसे मैं तो बस ईफई के फ्यूचर के बारे में ही सोच रही थी। और ये बोलकर वो एक डेविल सी स्माइल देती है और ईबो को देखती है। ईबो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्से का लेवल बढ़ चुका था। ईफई स्माइलिंग फेस के साथ अपने मन में बोलती है, ज़ैन, मुझे जो करना था वह मैं कर चुकी हूँ। अब तुम्हें कौन बचाएगा मिस्टर वांग ईबो से, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ मिस्टर वांग अपनी डॉटर ईफई को लेके कितने पॉजिटिव हैं। और अब देखना वो तुम्हारा क्या हल करते हैं। और ईफई एक डेविल वाली स्माइल देती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। चेंग शुआन बिना ईफई का वेट किए हुए मेंशन से बाहर आ जाती है और वो फिर अपने मन में बोलती है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी लाइफ को हेल बना देगा वांग ईबो। और वो डेविल वाली स्माइल के साथ फिर अपना फ़ोन निकालती है और तुरंत ही ईफई को मैसेज कर देती है। और उसमें मैसेज में वो लिखती है, अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ती हूँ। और वो वहाँ से एक बार कुछ सोचती है और चली जाती है, अपना फ़ोन अपने पॉकेट में डालकर। हम ईबो को देखते हैं। ईबो वहीं टेरेस पर छत पर जो है ना चेयर पर बैठा हुआ था और वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, शाओजैन, सच में तुम बहुत ही स्टबन किड हो, बट अब देखना मैं क्या करता हूँ। ईबो को बहुत गुस्सा आया था, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, बट कोई उसके बेटी के क्लोज जाए और वो भी उसके मना करने के बाद, ये तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ईबो का गुस्सा हाई लेवल पे चला गया था अब तो। दूसरी ओर हम ईफई को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। फिर वो बाहर आती है बात वगैरह करने के बाद एंड वो जो है ना चेंग शुआन को पूरे घर में ढूंढती है, बट उसे कहीं नहीं मिलती। जो ईफई थी वो सोचती है क्या चेंग शुआन कहीं खो गई है वांग मैंशन के अंदर। वो थोड़ी डर जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और उसे कॉल करने वाली थी, तभी अचानक से वो रुक जाती है। चेंग शुआन से एक मैसेज रिसीव हुआ था। वो तुरंत ही जो मैसेज था उसे ओपन करती है और उसे रीड करने के बाद वो बोलती, व्हाट, ये क्या है? वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहती है, बट क्यों? वो तुरंत ही उसे मैसेज करती है और बोलती, क्यों, क्या हुआ? क्या अंकल से तुमने बात की कि क्या कुछ हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? प्लीज़ बताओ ना, मुझे डर लग रहा है। एंड जो चेंग शुआन थी वो तुरंत ही उसे मैसेज करती है और बोलती है, मैं तुम्हें कल बताऊँगी और हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म, आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। और ये बोलकर वो अपना फ़ोन रख देती है। जब ईफई ये मैसेज देखती है वो बोलती है, प्लीज़ ऐसा क्यों? तुम ऐसे क्यों करी? मुझे बताओ प्लीज़, रीज़न क्या है? तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बट ये मैसेज उसका चेंग शुआन बिल्कुल भी नहीं देखती है और इसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद जो ईफई थी वो कॉल भी करती है चेंग शुआन को, बट चेंग शुआन तो उसका फ़ोन तक नहीं उठाती। और ईफई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक में थी, यानी कि अब उसे डर लग रहा था अपने दोस्त को खोने का। वो लोग बचपन से दोस्त हैं और अचानक से चेंग शुआन ये बोल रही है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे जो स्कूल था उनका, उसका सीन। अभी चेंग शुआन और ईफई दोनों ही जो वॉलीबॉल का ग्राउंड था खेलने वाला वहाँ पर खड़े हुए थे। इस वक्त उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। ईफई जल्दी से चेंग शुआन को देखती है और बोलती है, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया या गलत बोल दिया तुम्हारे साथ? हाँ, जो तुम ऐसे ऑफेंड हो गई हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलती कर दी? और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। ईफई जब उसका हाथ पकड़ती है चेंग शुआन का, तो चेंग शुआन तुरंत ही अपने हाथ को झटके से छुड़ा लेती है और बोलती है कि प्रॉब्लम तुम्हारा वो चीप बॉयफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद जो ईफई थी उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो जैन को लेके ऐसे चीप वर्ड नहीं सुन सकती है। वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जैन के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकती हो। जैन के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ करना बिल्कुल भी गलत है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती है उसे। चेंग शुआन गुस्से में बोलती है, मैं सही बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तुम सबसे ज़्यादा जैन को इम्पोर्टेंस देती हो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। वो तुम्हारी लाइफ में बाद में आया था, बट फिर भी तुम उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हो ना कि मुझे। ऐसा क्यों? हाँ, ईफई अपनी प्लेस पर ही स्टन रह जाती है। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी फ्रेंड उससे दूर चली जाएगी। उसके दिल में उसे पेन हो रहा था। ईफई बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए चेंग शाओ गुस्से में बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हारे अंकल से पूछा था, अगर वो मुझे पसंद करते हैं तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये सुन के ईफई बोलती है, बट वो तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुन के चेंग शुआन बोलती है, नहीं,
वो उस दिन तुम्हें पता है वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो ज़ैन को देख रहे थे। और उस दिन कैफ़े के बाहर भी वो ज़ैन को देख रहे थे क्योंकि वो ज़ैन को पसंद करते हैं। और ये बोलकर चंग शुआन रोना शुरू कर देती है। चंग शुआन ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है वो मुझे नहीं, वो ज़ैन को पसंद करते हैं। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और ये सुनने के बाद ई फई अपने प्लेस पर ही स्टन रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। उसके अंकल ज़ैन को पसंद करते हैं। ई फई ये सब बिल्कुल सुनने की हालत में नहीं थी। वो जल्दी से जो है ना बिना किसी सोचे समझे नीचे गिर जाती है फ्लोर पर। वो ग्राउंड पर गिरी हुई थी और चंग शुआन वहाँ से अपने क्लासरूम की ओर चली जाती है बिना ये देखे हुए कि ई फई का क्या हाल है। वो अपने टीयर्स को साफ़ करती है और वहाँ से चली जाती है। वो एक बार में मुड़कर जो है ना वो ई फई को नहीं देखती और ई फई बिल्कुल शॉक में थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। ई फई मुंबल करते हुए बोलती है क्या मेरे मेरे अंकल ज़ैन को पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ज़ैन को पसंद नहीं कर सकते। ज़ैन मेरा बॉयफ्रेंड है और ये नहीं हो सकता। ज़ैन मेरा है सिर्फ ओनली। मैं उसे कभी किसी को नहीं होने दूंगी। वो मेरा है। ऐसा कैसे हो गया? वो मेरा है सिर्फ ओनली। जब से मैंने उसे देखा है वो बस मेरा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैन मेरा है, वो मेरा ही रहेगा। मैं किसी को भी ज़ैन को नहीं देने वाली हूँ। ज़ैन उसका है बस, और किसी का नहीं है। ई फई बार बार ये चीज़ें मम्मल करते जा रही थी। ई फई फिर अपने हेयर्स को पकड़ती है और एक साइको की तरह चिल्लाने लगती है और वो बोलती है मैं अंकल को बोल दूंगी ज़ैन से दूर रहे। हाँ, मैं अंकल से बात करूंगी और कह दूंगी कि वो ज़ैन को पसंद नहीं कर सकते हैं। ज़ैन सिर्फ मेरा प्यार है। वो बस मेरा प्यार है और किसी का नहीं हो सकता। हाँ, मैं बिल्कुल भी किसी और का नहीं होने दूंगी। मैंने उसकी लाइफ बचाई थी। जब से मैंने उसकी लाइफ बचाई है उस दिन से सिर्फ ज़ैन मुझसे बिलोंग करता है और किसी से नहीं। ई फई ये बोलकर ग्राउंड से उठ जाती है और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वो अनस्टेबल माइंड में थी क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ई फई बोलती है मुझे ज़ैन को इन्फॉर्म करना होगा कि अंकल से दूर रहे। हाँ, वो अंकल के क्लोज ना जाए। इसके बाद ई फई तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और वो इधर से उधर ज़ैन को ढूंढना शुरू कर देती है। ई फई ज़ैन को ढूंढने लगती है और फाइनली उसे ज़ैन कैफेटेरिया के अंदर मिल जाता है। ई फई बिल्कुल शांत तरीके से ज़ैन के पास जाती है और वो ज़ैन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाना शुरू कर देती है स्टोर रूम की ओर। ज़ैन बोलता है ई फई क्या हुआ है, बट ई फई ज़ैन की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती है और वो उसे कैफेटेरिया से बाहर की ओर ले जाने लगती है। जो चेंग उन दोनों को देखता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता और वो उन्हें जाने देता है। ई फई ज़ैन को स्टोर रूम के अंदर लेकर आती है और उसके बाद वो डोर को बंद कर लेती है। ज़ैन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ई फई से कुछ बोले इससे पहले ई फई तुरंत ही ज़ैन को टाइटली हग कर लेती है। ज़ैन बोलता है ई फई क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? ज़ैन ई फई के सर को पैट करता है और उसके बाद जो ई फई थी वो सीरियसली और भी ज़्यादा ज़ैन को टाइटली हग कर लेती है। ई फई बोलती है ज़ैन तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ज़ैन बोलता है यस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम ये क्यों पूछ रही हो? ई फई हग को ब्रेक करती है और वो ज़ैन को देखती है और फिर वो ज़ैन के फेस को टच करती है। ज़ैन स्माइल करता है। ई फई फिर ज़ैन के स्माइल के नीचे फिर वो उसकी मॉल को देखती है जो कि इसके लिप्स के नीचे था और वो उसे टच करती है। ज़ैन वॉरिडली बोलता है क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगी? क्या किसी चीज़ से डरी हुई हो तुम? हाँ, प्रॉब्लम है कोई? ज़ैन ई फई को देख के बोलता है। ई फई फिर एक पेनफुल वॉइस के अंदर बोलती है मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? पर मुझे उधर लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। क्या होगा अगर उन लोगों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया तो? अगर तुम्हें छीन लिया तो मुझसे? और ये सुनने के बाद ज़ैन देखता है और फिर वो उसे अपने पास करता है और बोलता है मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा इन दिनों हमारी लाइफ में हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, बट हम दोनों बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे और हम दोनों एक दूसरे का ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है? ई फई ज़ैन को देखने के बाद स्माइल करती है। अब ई फई थोड़ी सेटिस्फाइड हो चुकी थी और ज़ैन उसे काम डाउन करवाता है। कुछ देर के बाद ज़ैन और ई फई दोनों ही स्टोर रूम से बाहर आते हैं और वो दोनों फिर अपनी अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो चंग शुआन थी वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती है ई फई से बात करने का और वो ज़ैन को भी पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। ज़ैन ये चीज़ फील कर लेता है कि चंग शुआन बहुत ही गुस्सा है उस पर और पता नहीं क्या रीज़न है और उसके हर्ट में भी जो ना बिटरनेस है ज़ैन ये अच्छे से फील कर रहा था। उसकी आइज़ में दिख रहा था ज़ैन के लिए नफरत। बट जो चंग शुआन थी वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेती है
और जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थे वो चेंज होने के बाद वो जैन को ही देखने लगती है। उसे बहुत ही गुस्सा था जैन पर। जैन अब ये चीज़ पूरी तरह से समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, बट जैन को समझ नहीं आ रहा था कि चैंग शुआन जो है ना वो अपसेट क्यों हो गई है। चैंग शुआन इवन किसी भी जैन के फ्रेंड से बात ही नहीं कर रही थी। उसने उनका फ्रेंड सर्कल ही छोड़ दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी भी चीज़ को अब एक्सेप्ट करना जो कि जैन से रिलेटेड है। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब जैन या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उनसे दूर रहेगी। वो अब उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। चैंग शुआन के इस गुस्से को और इस इग्नोरेंस को जानती थी कि वो क्यों कर रही है, बट अदर फ्रेंड्स नहीं जानते थे। इसके बाद जब भी उनकी सारी क्लास ओवर हो जाती है तो सभी लोग गेट के पास आ जाते हैं। आज जो ईफई थी उसे पिक करने के लिए उसका ड्राइवर आया हुआ था। फिर ईफई जो है ना जैन को गुड बाय बोलती है और वो कार के अंदर बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम जैन को देखते हैं, जैन अपनी बाईसाइकिल पर बैठता है और फिर वो उसे गुड बाय करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी बाय बोलता है एंड देन वो बाईसाइकिल से रोड को क्रॉस करने लगता है। बट तभी अचानक से एक हाई स्पीड में कार आती है और वो जैन को हिट करती है। जैन बाईसाइकिल के साथ ही रोड पर गिर जाता है और ये एक्सीडेंट इतना सडनली हुआ था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। और जैसे ही जैन नीचे गिरता है उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है और जैन का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट ये देखने के बाद चिल्लाने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट तो इतना ज़्यादा मतलब अपने सामने भयानक सीन देखने के बाद बेहोश हो गए थे। और वो कार जो है ना वो बहुत ही बुरी तरह से क्रॉस करके जैन को वहाँ से चली जाती है। कार का जो कलर था वो मैरून था और उस कार पे कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी और कार ड्राइवर तुरंत ही कार को ड्राइव करके वहाँ से भाग जाता है। और जो चैंग जब ये देखता है अपने सामने जैन का एक्सीडेंट होते हुए तो वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है जैन। उसकी तो जैसे कि मानो सांसें ही निकल गई हो। इतना बुरी तरह से जैन का एक्सीडेंट हुआ था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जैन का एक्सीडेंट हुआ है। झाओ लियिंग भी बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है और बोलती है जैन। एंड फिर वो लोग भागते हैं जैन की ओर। वो सभी नम पड़ चुके थे। जिली तो एकदम शॉक में था, अभी अभी उसने क्या देख लिया। जो चेंग, जिली और झाओ लियिंग तीनों ही जैन की ओर भागते हैं। उन सभी की जो है ना हालत ख़राब हो गई थी और जो जैन था वो बहुत ही स्लो ब्रीथ ले रहा था। जैन की आइज़ जो थी ना वो हाफ क्लोज थी और उसे सब कुछ ब्लरी ब्लरी दिख रहा था। उसको बहुत सारी मेजर इंजरीज हुई थी और वो कार जो है ना वहाँ से जा चुकी थी पूरी तरह से और जो ब्लड था ना वो उसके सर से निकल रहा था। काफ़ी सारे जैन के जो बॉडी पार्ट्स थे वहाँ से ब्लड निकल रहा था। झाओ लियिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो बोलते प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो जैन, जैन प्लीज़ आइज़ ओपन करो। एंड जो चेंग भी बोलता हाँ जैन जैन आइज़ ओपन करो, बट जैन को ब्लर ही दिख रहा था एंड वो बेहोश होने की कगार पर जा चुका था। उसे कुछ भी दिखना बंद हो चुका था अब। एंड तभी हम देखते हैं जो बोल सकते हैं टीचर थे वहाँ के, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। टीचर जल्दी से आते हैं और बोलते साइड हटो। एंड तुरंत ही टीचर ने जो है ना एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और जैन को जो है ना एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट किया जाता है। एक नर्स आकर जैन को एम्बुलेंस में शिफ्ट करती है। इसके बाद जो जोचेंग था वो देखता है और बोलता है झाओ लियिंग तुम घर जाओ। वो बोलती हाँ नहीं मैं घर कैसे जा सकती हूँ, जैन कितनी सीरियस कंडीशन में है, मैं भी साथ चलूँगी। वो हमारा फ्रेंड है, मैं उसे इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो चेंग बोलता है देखो प्लीज़ मेरी बात समझो, तुम घर चले जाओ ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, प्लीज़ तुम घर जाओ। अंजलि तुम इसके साथ रुको ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और जैन के पेरेंट्स भी आते होंगे, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। जिली सिचुएशन को समझ जाता है और वो बोलता है ठीक है और वो झाओ लियिंग के साथ वहीं पर रुकता है। जिली जो है ना वो उसे देखता है और झाओ लियिंग जो है ना वो रोना शुरू कर देती है। जिली उसे शांत करवाता है। इसके बाद जो चेंग था वो कार में बैठ इसके बाद चेंग और जो एक टीचर था वो दोनों एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाते हैं और बिना किसी डिले किए हुए एम्बुलेंस हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं 2 घंटे का। जो जैन था वो ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर था। जैन के पेरेंट्स और जो चेंग सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और वो बस वेट कर रहे थे। जैन का ऑपरेशन पिछले 2 घंटे से हो रहा था। जैन को भले ही कुछ ज़्यादा मतलब बोल सकते चोट नहीं लगी हुई थी, बट हाँ उसे इंजरीज बहुत आई थी और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया था, जिस वजह से जैन को ब्लड बैंक से ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और अभी भी जैन ऑपरेशन रूम के अंदर था। जो जैन की मॉम थी वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और जो जैन के डैड थे वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जैन उनका बेटा है, वो अपने बेटे को ऐसे पेन में नहीं देख सकते हैं। एंड देन जो जैन के पेरेंट्स थे उन्होंने शुआन लू को इन्फॉर्म नहीं किया था जैन के इस कंडीशन के बारे में। जैन की मॉम बोलती हैं पुलिस को कॉल करो और उनसे पूछो ये एक्सीडेंट किसने किया है। उन्हें प्रूफ तो मिला होगा ना कोई सबूत तो होगा ना उनके पास, कार का कलर, कार की नंबर प्लेट एंड कार का कलर या कुछ भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो दिखा होगा ना किसने किया है। ये पुलिस कर क्या रही है अब तक, उन्हें कुछ पता क्यों नहीं चला।
ये सुनने के बाद जैन के फादर बोलते हैं, मैंने उन्हें कॉल किया था। उन्होंने बताया कि कार का कलर मरून था, जो सीसीटीवी फुटेज में देखी गई है, बट जो पर्सन था जिसने एक्सीडेंट किया था उसका फेस अच्छे से नहीं दिखा और न ही कार पर नंबर प्लेट थी। ये सुनने के बाद जो जैन की मॉम थी वो भी, जो जोचेंग था, वो दोनों ही जैन के फादर को देखते हैं और जो टीचर था वो भी ये सुनने के बाद अपने थॉट में गुम था। वो सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई स्कूल के सामने से इतने स्पीड में कार चला के क्यों ही लेके जाएगा। और जो जैन की मॉम थी वो बोलती हैं, चैंग बेटा, क्या तुमने उस पर्सन का फेस देखा था?